Welcome back, viewers. We are coming back with some breaking news. Politics which has broken out over the Nagpur clashes. The Sena UBT is blaming the BJP. They are saying, and I quote them verbatim, riots pre-planned. They say that the BJP is using violence for politics. So that's the latest which is happening. Politics now breaking out over the Nagpur clashes. Sena UBT blaming the BJP for the violence and the unrest in Nagpur. War of words which is now emanated between, rather that politics has broken out on the Nagpur violence. And what you are seeing on your screens, viewers, is also a clincher video, a purported video which shows how the mobilization happened. Listen in first of all to the eyewitness account. Eyewitness narrate what exactly happened, how the violence unfolded. मैं जानना चाहूँगा कि पहले ये मैं जानना चाहूँगा कैसे यहाँ पर लोग आए, क्या कुछ हुआ, कितने बजे के आसपास ये? उस वक्त हम तो ये इस मूवमेंट में ये नहीं थे, इधर नहीं, मैं खड़ा नहीं था, हम चिकनीस पार्क के उधर खड़े थे, पर सब मजमा सुनियोजित तंत्र से सब मजमा गली में गए। राम मंदिर गली हमारी, सब हमारे हिंदू सब समाज रहता है, तो उधर सुनियोजित करके लोगों के घर में पत्थरबाजी करना, ये कार पिटा दी, तो घर भी जलाने की कोशिश की। और आगे जाइए तो वो कार फूटी हुई दिखेगी आपको पूरी, ये लंबी लाइन। आप इसे सुनियोजित क्यों कह रहे हैं, क्यों मानते हैं? नहीं, एक दिन का ये प्लानिंग से काम होता है, एक दिन का ये विषय नहीं है, एक दिन में ऐसे होता नहीं। बराबर 200-300 का मॉब गली में घुसना, हर एक दोस्त गली घुस के मारना, ये सुनियोजित है। ये वैसे समय पे कभी कोई विषय होता नहीं, ये प्लानिंग का काम है। जी, मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो एक गाड़ी पूरी जल करके खाक हो चुकी है और इसके भीतर देखिए कितना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर फेंका गया है और ये गाड़ी पूरी जल गई। और जैसे कि स्थानीय लोग बता गए कि यहाँ पे घरों को भी जो है आग घर में लगाने की कोशिश की गई। क्या घरों में भी लोग घुसे, क्या वहाँ पे भी तोड़फोड़ करने की? ये ध्रुवकर जी का घर है यहाँ पर बाजू में, उनके घर में भी पत्थर वगैरह मारे और वो सब मास्क वगैरह पहन के आए थे। कितने लोगों में? कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा आए थे। कुछ शोर भी कर रहे थे, नारेबाजी भी? नारेबाजी तो हम तो उधर थे, लेकिन कल्ला सुनाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि ये सुनियोजित? एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से उनकी गाड़ी फोड़ी, जिसमें उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी का नाम रहता, उनको उन्होंने ही कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग का जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता, उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। मुझे कुछ बताया था कि कहाँ पर मुस्लिम सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनकी यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। रास्ते पे गाड़ी है, लेकिन जहाँ पर ये गली में जो हिंदू के नाम लिखे हैं, श्री राम लिखा है या कुछ स्वस्तिक निकाला है, वही गाड़ी फोड़ी गई। ये एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा जो है वो सारे लोग कह गए हैं। ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरे बाजू में मेरी माँ पेशेंट है, पहले 90 साल की पेशेंट है, उठना नहीं होता, ये नहीं था, बिल्कुल बाजू के है। वो धूप की वजह से उनको कैसा तो भी बेचैनी हुए, उनको हिलाया, फिर हमने भाई क्या लेके गए। अभी तो कितने बजे की घटना है? उस वक्त आप भाई दुकान में था। अच्छा, तो आपको घर से फोन आया? घर से फोन आया और क्या बोले कि ऐसा ऐसा माहौल है, आप इधर मत आओ। Okay, we were heard what the eyewitnesses has to say. We also have Shaina NC on the phone line with us. Morning, ma'am. Thank you for joining us. Unfortunate, rather, but politics has already broken out on the Nagpur violence. We heard what Sena UBT has had to say. Sena UBT basically blaming Mahayuti, saying that you all have been playing with fire. It's the Aurangzeb Rao which has turned ugly. How do you respond to these allegations coming in from the side of the opposition, first of all, ma'am? I think it's most unfortunate for the opposition to politicize an event which is an outcome of unfortunate rumor mongering. And for all those who are playing politics at this time, I would just want to say Maharashtra and especially Nagpur has always been the most peace-loving place which has a cultural ethos. Now, the reason behind the violence has yet not been found, as has been established by the police. 47 people have been detained so far. 12 to 14 police personnel were also injured in this incident. 2 to 3 civilians have also been injured. So we absolutely. So absolutely right, ma'am. So BJP obviously condemning the violence, and obviously the politics which is happening around the unfortunate events and the violence which took place in Nagpur. Thank you for joining us, Shaina NC.